का एहसास हर जानदार में फितरतन मौजूद होता है। नुकसान का अंदेशा होते ही चौकन्ना हो जाना या किसी नादीदा खतरे की सूरत में अपने दिफा के लिए फौरी रद्द अमल की सलाहियत किसी न किसी सूरत में हर जानदार में मौजूद होती है। रोजमर्रा जिंदगी में अगर हम खुद अपना मुशाहिदा करें तो हम अपनी और अपने जिस्म की हिफाजत के लिए कुछ ऐसे मराहिल से गुजरते हैं जिनका सोच समझ से कोई ताल्लुक नहीं होता। ग़िज़ा के हुसूल, सर्दो गर्म मौसम से बचाव और दुश्मन से तहफ़्फ़ुज़ हर दौर के इंसान की जरूरत रही है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए नित नए औजार, तबाहकुन हथियार और हैरान कर देने वाली सलाहियतों का हुसूल हमेशा और हर दौर के इंसानों की अव्वलीन तरजीहात रही हैं। ट्रेनिंग के हवाले से और फिटनेस के लिए मैं मानता हूँ कि इससे बेहतर कोई स्पोर्ट नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को आप खुद सेल्फ डिफेंस भी सीख रहे हैं और सेल्फ डिफेंस के साथ साथ आप एक स्किल सीख रहे हैं और उसके ज़रिए आपकी फ़िटनेस पे भी काम हो रहा है, आप के एंड्योरेंस पे काम हो रहा है, मस्कुलर स्ट्रेंथ पे काम हो रहा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स पे काम हो रहा है और ये एक मेरे माने में एक कंप्लीट फॉर्म ऑफ सिस्टम है। बॉक्सिंग, रेसलिंग, कराटे और जियो जेट्सो का मुरक्कब मिक्स मार्शल आर्ट भी तेजी से मकबूल होने वाला खेल है। पाकिस्तान में ऐसे हुनरमंद और बासलाहियत एथलीट्स सैकड़ों नहीं हजारों हैं जो किसी मौजे के नहीं बस थोड़ी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। मार्शल आर्ट की कई इक़साम का मुरक्कब मिक्स मार्शल आर्ट तेजी से मकबूल होने वाला खेल है। इस स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को मार्शल आर्ट की कई इक़साम में महारत हासिल करने की जरूरत होती है। एक्चुअली मिक्स मार्शल आर्ट का मकसद ये है कि ऑलमोस्ट जितनी गेमें हैं उसको मिक्स करके मिक्स मार्शल आर्ट का नाम दिया गया, जैसे कि ताइक्वांडो है, जुडो है, बॉक्सिंग है, अपने रेसलिंग है, इन सबको मिला के ये मिक्स मार्शल आर्ट है। आमतौर पर हम इसको कहते हैं फ्री फॉर ऑल, जिसमें आप कोई भी मार्शल आर्ट्स कोई भी बैकग्राउंड के साथ आके लड़ सकते हैं। इसमें एक स्टैंड अप एक्सचेंज होता है जिसमें आपकी बॉक्सिंग है, किक बॉक्सिंग है और ग्रैपलिंग होता है जिसमें आपके पास रेसलिंग है और ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु, अलग अलग मार्शल आर्ट्स हैं। जो इसकी बुनियाद थी वो ये थी कि सारे मार्शल आर्टिस्ट कहते थे कि जी हमारा स्पोर्ट बेहतरीन है। तो हॉइस ग्रेसी ने ये एक क्या कहते हैं एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें सारे मार्शल आर्टिस्ट आपस में आके लड़ते थे एक केज में जिसको कहते थे द ऑक्टागन, और यहाँ से UFC की बुनियाद शुरू हुई और आज मॉडर्न डे मिक्स मार्शल आर्ट्स की बुनियाद वो थी। देखें, अगर तारीख़ में देखा जाए ना तो सबसे जो कामयाब रहा है इस जो मार्शल आर्ट्स इस स्पोर्ट में कामयाब रहा है वो है रेसलिंग, क्योंकि रेसलिंग एक इंतहाई दुश्वार स्पोर्ट है जिसके ज़रिए मतलब जिसमें एक इंसान की जो ज़हनी जो फ़िक्र होती है वो एक प्रेडेटर जैसी होती है और आप लड़ के बंदे को गिराने की कोशिश करते हैं, टेक डाउन और पिन कंट्रोल पोजीशंस करने की कोशिश करते हैं। और जो लोग आते हैं स्पोर्ट में दूसरे बेसिस से जैसे कि बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, तो वो अक्सर रेसलर के सामने नाकाम रहते हैं क्योंकि इस पर ना सिर्फ स्टैंड अप फाइट है लेकिन ग्राउंड की फ़ाइट भी है और वो भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा बन रहा है। देखिए जी, आज से अगर 10 साल पीछे चले जाए तो MMA का इतना रुझान नहीं था, ना हमें इतना पता था। अगर होता तो बहुत फ़ायदा होता। इसकी वजह ये थी मैं भी एक बहुत ज़्यादा कहते हैं एग्रेशन वाला बंदा, तो हालांकि मुझे पता भी था कि मैंने खुद खाकर आनी है, तब भी जब टेक्निक नहीं होगी, आपको स्ट्रेंथ का पता नहीं होगा, तो ऐसे ही होता था। जब से मैंने MMA में आया हूँ तो मुझे ये पता चल गया कि टेक्निक से ही जीता जाता है, ज़रूरी नहीं आपके पास पावर हो, स्ट्रेंथ हो। तो इस गेम का यही फ़ायदा है कि जब आप अपनी एग्रेशन निकाल देते हैं तो आपको पता है कि आप में क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आप तो आप खुद ही अवॉइड करते हैं झगड़े से।
यूरोप में और अमेरिका में तो इसको क्लेम कर दिया गया है कि ये फ्यूचर इंटरटेनमेंट है। जैसे कि आप देखा WWE था, WWW था, WWE हो गया, तो इसको भी फ्यूचर इंटरटेनमेंट ही कहते हैं। पाकिस्तान में इस स्पोर्ट की नॉलेज बढ़ रही है, लोग इस तरफ आ रहे हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड द ग्रोथ ऑफ द UFC ये स्पोर्ट क्या कहते हैं ज़्यादा प्रोमिनेंट होता जा रहा है और आज ये दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है। गुज़िश्ता दिनों कराची में मिक्स मार्शल आर्ट के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। बैनुल-अक़वामी मयार के इस शानदार इवेंट में कौमी और बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इवेंट के तमाम मुकाबले पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर दिखाए गए और लोगों की बड़ी तादाद ने इन मुकाबलों को दिलचस्पी और शौक से देखा। आई थिंक कि लेगेसी फाइट्स ने जो लोगों को, अब उन्होंने एक म्यूज़िक क्रू को बुलाया जिसका नाम था यंग स्टनर्स, तो स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट उन्होंने पहली बार पेश किया एक नेशन वाइड प्लेटफॉर्म पे जैसे कि जियो सुपर, जिसमें मार्शल आर्ट्स भी कवर होनी थी और क्वालिटी नेशन वाइड एंटरटेनमेंट। इसके ज़रिए लोगों को हमने बुलाया इवेंट पे, लोगों ने इवेंट अपनी आंखों से देखा और उसके बाद जो लोगों का फीडबैक था वो बेहतरीन था। पाकिस्तान का फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहता हूँ। आज तक कोई भी पाकिस्तान में वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बना है।